हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, मौसम बदल रहा है। सर्दियों से गर्मियों की तरफ हम लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी गर्मियां प्रॉपर आई नहीं है। लेकिन लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया है, घरों में ठंडा पानी एसी स्टार्ट कर दिए हैं। अब क्या होता है, जब भी कभी भी एनवायरमेंटल चेंज होता है तो चेंजेस की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर भी चेंजेस आने लग जाते हैं। हमें काफी सारी बीमारियां जो घेरने लग जाती हैं। बीमारियों में काफी ज्यादा हो सकता है हमें फीवर आ जाए, हमें सर्दी खांसी जुकाम बुखार, ये सभी चीजें हमें घेर लेती हैं। फिर हम क्या करते हैं, डॉक्टरों के पास भागने लग जाते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर मैं सभी बीमारियों के बारे में डिस्कशन नहीं करने वाला। यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा खांसी के बारे में, कफ के बारे में, कि अगर आपको खांसी आ रही है और वो खांसी लगातार है तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो खांसी है, आपको जो खांसी आ रही है वो नॉर्मल खांसी है या टीबी की खांसी है। डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ पे बताएंगे या फिर डिफरेंशिएट करेंगे कि खांसी जो है वो नॉर्मल है या फिर टीबी की खांसी है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो नॉर्मल खांसी है वो किसी भी वजह से आ सकती है। आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, या फिर थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार जब हम ठंडा पी लेते हैं तब भी हमें वो खांसी हो सकती है, या फिर हमारे लीवर में कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से हमारे थ्रोट के अंदर टॉन्सिल्स बनने लग जाते हैं, उस वजह से खांसी होने लग जाती है। तो ये सिम्टम्स कुछ अलग होते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपको खांसी हो रही है वो नॉर्मल खांसी है या टीबी की खांसी है। देखिए गाइस, जो टीबी की खांसी होती है उसके कुछ मैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं। उन पॉइंट्स के ऊपर गौर कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि अगर आपकी फैमिली में या फिर आपके घर में या फिर आपके आस पड़ोस में किसी को खांसी रेगुलर है तो आपको ये पता चलेगा कि उसको खांसी नॉर्मल है या फिर टीबी की कोई खांसी है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि कभी भी जब भी आपको लगातार खांसी आ रही है तो आपके आस पड़ोस वाले लोग आपको ये बोल देते हैं, आप जाके चेक करवाइए, आप ब्लड टेस्ट करवाइए, स्प्यूटम टेस्ट करवाइए, आपके बलगम टेस्ट करवाइए कि कहीं आपको टीबी तो नहीं हो गया। अब टीबी हो गया है नहीं हुआ है, उसके कुछ पॉइंट हैं। जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि देखो, अगर आपको खांसी लगातार 2 हफ्ते से ऊपर हो चुकी है, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी लगातार है आपको, तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि आपको टीबी की समस्या हो गई हो। दूसरा क्या होता है, अगर आपको जो खांसी है वो 2 हफ्ते से ऊपर है, साथ ही उस खांसी के साथ साथ में आपको बलगम आ रही है, तो भी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आपको टीबी की बीमारी है। तीसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या होता है, खांसी के साथ साथ में बलगम तो आ ही रहा है। अब बलगम के साथ में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ब्लड भी आने लग जाता है, खांसते हुए आपको ब्लड आने लग जाता है। उसमें हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि आपको टीबी की समस्या बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। उस टाइम पे आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, आपको अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलना है, उन्हें चेकअप करवाना है। आगे जो कॉजेज होते हैं उनमें चलते हैं। कई कई बार ऐसा होता है, अगर टीबी की खांसी होती है तो आपकी बॉडी के अंदर पेन स्टार्ट होने लग जाता है। सुबह के टाइम पे आपको हल्का सा फीवर हो सकता है, धीरे धीरे क्या होगा, शाम के टाइम पे ये फीवर बढ़ने लग जाएगा, आपको दिक्कत होने लगेगी, आपकी बॉडी में पेन होने लग जाएगा। तो शाम के टाइम पे जो फीवर है वो लगातार रह सकता है, आपको दिक्कत दे सकता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो भी आपको टीबी की समस्या हो सकती है। अगले कोर्स पर चलते हैं। जो अगला कारण है, हो सकता है आपका जो वजन है वो रेगुलर गिरता जाए। मान लीजिए आपका एक महीने में 3 से 4 केजी वजन गिर गया है, या फिर आपको भूख कम हो गई है और लगातार खांसी हो रही है, तो आपको टीबी की समस्या हो सकती है। कई कई बार ऐसा होता है कि आपको चेस्ट पेन बहुत ही ज्यादा होने लग जाता है। जब चेस्ट पेन होगा तो आपके स्टमक में खिंचाव होने लगेगा, आपके स्टमक के साइड में खिंचाव होने लग जाएगा। उस वजह से क्या होगा कि आपकी जो सांस है, सांस फूलने लगेगी, आपको सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी। कई कई बार तो ऐसा होगा, आपको लगेगा कि मेरे थ्रोट के अंदर मुझसे सांस ली नहीं जा रही, मेरे गले के अंदर इन्फेक्शन हो गया। तो ये सभी जो सिम्टम्स है, मैंने 5-6 सिम्टम्स बताए हैं, ये सिम्टम्स होते हैं कि आपको टीबी की समस्या तो नहीं है, ये टीबी के सिम्टम्स होते हैं। अगर आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में या फिर कहीं पर भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसको ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, तो आपको तुरंत उसे सलाह देनी चाहिए या फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उसका स्प्यूटम टेस्ट करवाना चाहिए। अब देखिए क्या होता है कि आपको ये पता चल गया कि पेशेंट को या फिर किसी भी इंसान को टीबी की समस्या है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर अपने तरीके से उनका टेस्ट करेगा। स्प्यूटम टेस्ट भी हो सकता है, उसके लिए एक एक्सरे होता है, रेडिएशन एक्सरे होता है, जिससे क्लियर हो जाता है। काफी ब्लड टेस्ट भी होते हैं जिससे पता चल जाता है कि आपको टीबी की समस्या है या नहीं है। अब टीबी की समस्या अगर आ जाती है तो उसका अलग एक ट्रीटमेंट होता है। वो ट्रीटमेंट आपको मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूंगा। अगर मैंने ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन किया तो बहुत ज्यादा लंबी ये वीडियो हो जाने वाली है। आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको बस ये समझने की जरूरत है कि जो एक नॉर्मल खांसी होती है, एक ऑर्डिनरी खांसी होती है, उस खांसी को कारण किस वजह से हुई है। दूसरा, जो एक टीबी की खांसी खांसी होती है, उसके जो लक्षण हैं वो थोड़े से अलग हो जाते हैं। दोनों खांसी अलग अलग हैं। जो एक नॉर्मल खांसी है वो
या मैक्सिमम 1 हफ्ते में ठीक हो जाती है या फिर 10 दिन लग जाते हैं, उसका कोज पता चले वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर टीबी की खांसी है तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है। उसके जो सिम्टम्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। अगर ऐसा कोई सिम्टम्स है तो डॉक्टर से मिलिए, आपके टेस्ट होंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो ट्रीटमेंट है या फिर मेडिकेशन है वो चलाई जाएंगी। बाकी कुछ भी पूछना हो आप मेरा नंबर जानते ही हैं। थैंक यू।